शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। देश में आतंकवाद को लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। सवाल ये भी पूछे जा रहे हैं कि आतंकवाद सिर्फ एक ही मज़हब का नाम क्यों है, एक ही मज़हब के लोग आतंकवादी क्यों हैं। ऐसे बहुत से सवाल हैं। काफिरों को कत्ल करने की बात है, काफिरों को निशाना बनाने की बात है, और देश में आतंकवादियों के खिलाफ माहौल क्यों नहीं बनता, मुस्लिम समाज इस पर क्यों सख्त प्रतिक्रिया नहीं अपनाता। ऐसे बहुत ढेर सारे सवाल हैं। तो इस विषय में बात करने के लिए हमारे साथ काजी सैयद अनस अली साहब हैं। काजी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है। मेरा पहला ही सवाल है, सीधा सवाल, कि देश में जिस तरह का माहौल बन रहा है, ख़ासतौर से सोशल मीडिया या मीडिया में जिस तरह का माहौल बन रहा है, सवाल एक ही आता है कि आतंकवादी का मज़हब इस्लाम क्यों है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए रिजवान भाई, कभी भी आप उठा के देख लीजिए, हिस्ट्री उठा के देखिए, तारीख उठा के देखिए, हमेशा से मजहब को बदनाम करने की कोशिश तो की गई है। उसको देखने के लिए, किसी भी मजहब को आपको देखना है, अगर उसके बारे में आपको कोई विचार बनाना है या उसके बारे में कोई फैसला लेना है, कोई सोच आपको जहन में बनाना है, तो उस मजहब के ग्रंथों को पढ़ना पड़ेगा, उस मजहब के जो पेशवा हैं उनको देखना पड़ेगा, उनकी तारीख देखना पड़ेगी, हिस्ट्री देखना पड़ेगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहब इस्लाम को पहुंचाने वाले हैं, प्रॉफिट हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर हैं। उनकी ज़िंदगी को देखना होगा, कुरान को देखना होगा। कुरान करीम की एक आयत मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्द फ़कअन्नमा क़तलन नास जमीअन। ये एक उसूल है कि जिसने किसी को भी नाहक कत्ल किया या ज़मीन में फसाद फैलाया, ये अल्फाज हैं उसके, तो उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया, उसने पूरी इंसानियत का खात्मा किया। ये इस्लाम किया, ये इस्लाम है। अब जिस तरीके से इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, इस्लाम को का जो चेहरा है वो दिखाया जा रहा है, वो इस्लाम का चेहरा नहीं है। इस्लाम असल जो है वो कुरान है, हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है। आप देखिए, आपकी सीरत में मिलता है कि एक बुजुर्ग को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजाना जाते थे और वो अल्लाह के आपके रास्ते में कांटे बिछाया करती थी और आप उनका ख्याल रखते थे, खैर ख्वाही करते थे उनके लिए। ये सब जो है वाकयात हैं, इनसे भरे पड़े हुए हैं। आज कोई आके ये कह दे कि साहब मेरे सर पे टोपी लगी हुई है या मेरे चेहरे पे दाढ़ी है और वो एक भेष बना के आया है इस्लाम का, और वो इस्लाम को बदनाम करने के लिए इस तरीके के काम कर रहा है, तो उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि वो प्री प्लान भेजा गया है इस्लाम को बदनाम करने के लिए। एक सवाल, आप जिस तरह से आप इस पर बात कर रहे हैं, इस पर मजम्मत उस तरह से नहीं होती है। इनके खिलाफ इस मुसलमान खड़े नहीं होते, कौम के लोग खड़े नहीं होते, ऐसे बहुत तरह के लगातार सवाल खड़े होते हैं। तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, क्या है मसला असल में, मैं आपको बताऊं कि जिस माहौल में हम आज देख रहे हैं उसमें यकीनी तौर पे आपकी बड़ी एक जिम्मेदारी है, भूमिका है, मीडिया की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, हमारी भी जिम्मेदारी है। जिस तरीके से आपने कहा कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर, मैं आपसे कह रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है इस तरीके की मजम्मती बयान आए हैं, मस्जिदों से बयान आए हैं, और अब वजाहत के साथ और बयान आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। हमेशा ये बात होती है कि साहब मुसलमान लोग इस मामले में नहीं बोलते, ख़ास तौर से उलमा लोग इस मामले में नहीं बोलते। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड का फतवा भी आया इसके आतंकवाद के खिलाफ, टेररिज्म के खिलाफ, इन तमाम चीज़ों के खिलाफ। मसला क्या हो रहा है कि एक साजिश चली जा रही है। यहाँ दूसरा मसला एक ये भी है, मुल्क को तोड़ने की एक साजिश की जा रही है, मुल्क किसी तरीके से टूट जाए। ये जो साजिश है, इसमें इसका आलायकार कुछ लोग बन रहे हैं इस मुल्क के अंदर। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। हम आपसे इसलिए बात कर रहे हैं, एक तो आपको मीडिया को लेकर कुछ आपके मन में शुबा थी कि जो बात आप कहेंगे शायद पूरी बात नहीं दिखाई जाएगी।
लेकिन यहाँ हम आपसे वादा करते हैं कि जो आप जो भी कुछ कहेंगे और कानून के दायरे में होगा, जिम्मेदारी भरा होगा, तो वो सब कुछ दिखाया जाएगा। आपसे बात भी हम इसलिए कर रहे हैं कि आपने एक फतवा जारी किया था, जिसको शेयर किया था आपने फतवा को, और जो सूरह आपने पहले अभी पढ़कर आयत सुनाई भी थी और उसका तर्जुमा भी आपने सुनाया था। आपने यही कहा था कि एक मासूम का कत्ल कर दिया जाए तो इंसानियत का कत्ल होगा, लेकिन ये अमल में भी तो आना चाहिए, उस सख्ती के साथ भी अमल में आना चाहिए। दूसरा सवाल मेरा यही है कि आप कुरान और हदीस का जिक्र कर रहे थे, तो जब कुरान का आप जिक्र करते हैं तो कुरान के हवाले से ये भी सवाल किया जा रहा है और लगातार किया जा रहा है कि ये काफिर सुधरने वाले नहीं हैं, इनको मारो, ये इस मौसम के बाद ये जहां मिल जाए इनको ढूंढ ढूंढ कर कत्ल करो, इस तरह की बहुत से। और एक सलीम मियाँ हैं, उन्होंने बड़ा टीवी में बाकायदा इंटरव्यू दिया है, उन्होंने कहा कि ऐसे तो देश के हिसाब से बात की जाए तो ये इसको गलत है, लेकिन अगर कुरान के बात से जिक्र किया जाए तो सूरह तौबा का शायद उन्होंने जिक्र किया कि उसमें तो ये है कि कत्ल करो जहाँ भी मिले, काफिरों को मारो, और हिंदुस्तान में तो हिंदू ही काफिर है तो उसको मार। इस तरह की बात कर रहे हैं। देखिए, जिन साहब ने भी ये बात कही है, मैं आपसे फिर बार बार यही बात कह रहा हूँ कि वो इस्लाम की उनको हवा नहीं लगी है, वो इस्लाम को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। जो साहब भी हैं, वो हो सकता है स्कॉलर हों या जो भी हों, वो इस्लाम का कितना मुताला है उनका, कितनी स्टडी उन्होंने इस्लाम के बारे में की। मैंने भी आपके सामने कुरान करीम की एक आयत तिलावत की और उसका तर्जुमा बताया। और अब मसला ये है कि वो ये कह रहे हैं कि साहब कुरान करीम की सूरत तौबा जो है उसके अंदर आयत है, वो मैंने भी पढ़ी है वो आयत, और वो उस कुरान करीम के अंदर उसके अंदर बड़ी वजाहत के साथ, तफसील के साथ कि अशहुर हुरुम जो हैं उनके अंदर एक मुआहिदा हुआ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि इन दिनों में लड़ाई झगड़ा ये सब नहीं होगा, और उसके बाद में अगर कोई इहद को तोड़ेगा तो ये एक मुआहिदा था। इस मुआहिदे के पस मंजर में कुरान करीम की हर आयत जो है या जो भी वर्ड है या जो भी सूरत है उसका एक पस मंजर होता है जिसके अंदर बात की जाती है, भूमिका क्या है, कब क्या है। देखिए, सेल्फ डिफेंस का किस रेफरेंस से ये बात की जाएगी, आप ऐसा कह रहे हैं? पसे मंजर का यही आपका पसे मंजर का मतलब, हाँ, पसे मंजर का मतलब ये है कि उस तरह के हालात, उस हालात में ये बयान दिया गया, उसमें ये कहा गया ना कि अगर मुआहिदा तोड़ते हैं लल्लज़ीना आहदतुम मिनल मुशरिकीन फसीहू फिल अर्दि अर्बाअत अशहुर, ये कुरान करीम की वो आयत है जिसका वो कोट कर रहे हैं। उन्होंने तो आयत नहीं पढ़ी, मैं आपको आयत भी पढ़ रहा हूँ, उसका तर्जुमा भी बता रहा हूँ, और ये सब बता रहा हूँ कि ये सब जो है एक मुआहिदा हुआ था, मुआहिदे के बाद में ये सब बातें हुई। दूसरी बात मेरा यहाँ ये कहना है कि जब साफ तौर पे वजाहत के साथ, ये भी इस्लाम को बदनाम करने वाले लोग हैं, जो इस्लाम ये कह रहा है कि रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटाइए, जो इस्लाम ये कह रहा है अल खल्क़ अयालुल्लाह का अलम बरदार है वो इस्लाम, वसुदैव कुटुम्बकुम जो कहा गया वही अल खल्क़ अयालुल्लाह अरबी में कहा गया, जो इस्लाम ये कह रहा है कि आपके हाथ से, आपकी जबान से दूसरे लोग महफूज रहें, जो इस्लाम ये कह रहा है कि पड़ोसी गैर मुस्लिम हो या मुसलमान हो या किसी भी धर्म जाति से उसका ताल्लुक हो, अगर वो भूखा है तो उसको खाना खिलाना आपके जिम्मे में है, 40 घर इधर के 40 घर इधर, ये सब पढ़ाया गया। ये सब, ये मेरा ये कहने का मकसद, जो एक मिशन चल रहा है, ये उस फिक्र के आलाकार हैं जो देश को कमजोर करना चाहते हैं। यहाँ पे आपके चैनल के माध्यम से मेरे करोड़ों वो भाई जो मेजॉरिटी में हैं, हिंदू भाई जो सही जहन रखते हैं, जो इस बात को समझते हैं, और करोड़ों मुसलमान भाई जो सही जहन रखते हैं, जो समझते हैं, जिन्होंने हमेशा खामोशी का मुजाहरा किया जब अक्लमंदी समझदारी थी। आप ये बताइए, झांसी में एक शख्स है जो है कि जिम्मेदार था, एक नौकरी के ऊपर था, उसने 3 मुसलमानों को नाम पूछ के मार दिया, उस पर कितना बड़ा मुजाहरा मुसलमानों ने किया, खामोश रहे ना। बाबरी मस्जिद का मसला आया क्योंकि देश को वो टूटने देना नहीं चाहते। आप ये देखिए पहलगाम में आपको मैं वापस लाता हूँ, पहलगाम की तरफ ही वापस लाता हूँ, इसलिए कि बहुत से सवाल पूछे जा रहे हैं और सब सवालों के जवाब आपको देने पड़ेंगे। आप जवाब नहीं देंगे, अगर कहीं और हम चले जाएंगे। जाहिर है आप ये बताना चाहते हैं कि उसने पहचान कर, मुसलमान थे, उसको पहचान कर अपनी उस जो सर्विस उसकी हथियार था उससे उन्होंने मार दिया। लेकिन मैं इधर वापस ले चलना चाहता हूँ आपको, जिस तरह से वो सलीम मियाँ कह रहे थे उसकी बात करना चाहता हूँ। कुरान में ये भी, कुरान के हवाले से ये भी बात लोग कर रहे हैं कि ये नहीं सुधरने वाले, तुम एक इनके 20 के बराबर हो और आप जंग करो,
तो कुरान तो जंग करने की बात कर रहा है और उन्हीं लोगों के लिए कर रहा है जो दीन नहीं मान रहे। देखिए, मैं आपसे बार बार ये कह रहा हूँ, वो जो कह रहे हैं ना आपसे जंग का, वो जो आपसे जंग कह रहे हैं वो बार बार ये है, जंग आज आप भी जंग कर रहे हैं, आप अपने कलम के जरिए से जंग कर रहे हैं। इल्म के जरिए से जंग की जाती है क्या? इल्म के जरिए से जंग नहीं की जाती? जबान के जरिए से जंग नहीं होती? टेक्नोलॉजी है उसमें। मैं आपसे बार बार ये कह रहा हूँ, उस पस मंजर में जाना पड़ेगा कुरान के अंदर। कुरान को सिर्फ ये नहीं कि आप कोई भी आयत कहीं से भी किसी की भी सुनी, आपने उठ के आ गए। कुरान करीम की सबसे पहली आयत इकरा है, आप उसको भी मानिए, पढ़िए। पढ़ाई से तो शुरुआत है इस्लाम की। आप कुरान करीम जो सलीम मियां कह रहा है, मैं उनसे 4 सवाल पूछूंगा, 3 सवाल पूछूंगा उनसे सिर्फ कुरान के मुताल्लिक। वो 3 सवाल अगर बता दें तो मैं जिंदगी भर उनकी गुलामी करूंगा। मैं आपसे वही कह रहा हूं कि कुरान को और इस्लाम को सही समझने की, सही पढ़ने की, फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की तरफ लौटिए, जहां कहा गया कुरान वहीं अल्लाह के रसूल। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, कि अगर तुम ये चाहते हो कि अल्लाह से मोहब्बत करो तो मेरी इत्तिबा करो। तो आपकी इत्तिबा में ये मिलता है कि एक यहूदी का जनाजा आ रहा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके एहतराम में खड़े हुए, इतनी तेज खड़े हुए कि रिवायत में आता है आपके दोनों कंधों के ऊपर जो चादर थी वो गिर गई और सब सहाबा भी खड़े हो गए। फिर देखिए, आप फतेह मक्का हुआ, आपने हिजरत की, आप मक्के से मदीने तशरीफ ले गए, वहां हिजरत की। उसके बाद में आपने जब फतेह मक्का हुआ तो तमाम बड़े बड़े सहाबा का कत्ल करने वाले वहां पे लोग खड़े हुए हैं, जमा है वहां पे, और बस सब लोग खड़े होंगे, बस एक इशारा हो और इनकी गर्दन कलम हो जाए। अल्लाह के रसूल ने कहा, क्या कहते हो? उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल, हम तो माफी चाहते हैं और हमने सुना है कि इस्लाम दरगुजर करने वाला है। अल्लाह को खुद बार बार कह रहा है गफूर रहीम। अल्लाह के रसूल ने कहा माफ कीजिए, कर दिया। हिंदा के बारे में आता है, आपके चचा का जो कलेजा चबाया गया उसके बाद भी आप माफ कर रहे हैं। आप हिंदा कौन है? ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चचा थे, उनका जो है कलेजा चबाने वाली एक है, एक औरत। जी हाँ, उसने जो है इस्लाम कबूल कर लिया, माफ कर दिया अल्लाह के रसूल। तो जब माफी की इस तरह की चीजें हैं तो ये बातें सामने क्यों नहीं आती हैं? लगातार यही बातें क्यों नहीं आती हैं? ये पहचान कर हिंदू पहचान के हिसाब से पहचान के मार दिया, और यहाँ तक कहा गया कि उनके कपड़े उतार के भी देखे गए कि वो क्या है, हिंदू है मुसलमान है, और कलमा पढ़वाया गया। अब आपके सवाल में ही जवाब है कि अल्लाह के, क्या बताइए, दीन या इस्लाम ये कहता है किसी को कि आप उसके कपड़े उतार के देखिए? दीन इस्लाम के हुकूक कहीं ये नहीं है। मैंने आपको इतने हुकूक बताए ऊपर से लेके नीचे तक, गरीब की मदद कीजिए, मुसाफिर की मदद कीजिए, मिस्कीन की मदद कीजिए, कहीं ये लिखा है कपड़े उतार के देखिए? तो यही इस्लाम है। फर्क ये है, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि मुल्क को तोड़ने की जो साजिशें की जा रही हैं, हो सकता है बिल्कुल कि वो पाकिस्तानी लोग जो कपड़े अगर वो उनका टारगेट हिंदुओं को मारना था तो कपड़े ही उसी तरह से, कलमा या कपड़े ही उतार के ही तो पहचान सकते थे। उसमें क्या कहता है दीन? इसमें कपड़े इस तरह से, इसमें मना भी तो नहीं किया गया। इस्लाम के अंदर मैं वही बता रहा हूं आपसे कि इस्लाम का ताल्लुक ही नहीं हो सकता उस शख्स से, इसलिए कि ये तो सतर है ना, ये तो सतर है, शर्मगाह तो देखने ही नहीं है। मर्द का सतर भी यही है और औरत का पूरा जिस्म सतर है, ये तो देखना ही नहीं है आपको किसी भी कीमत के अंदर। और फिर ये अगर देख के किया गया तो आप समझ लीजिए कि ये तो इस्लाम के बिल्कुल मुखालिफ है। इस्लाम के उस उसूल को अपनाया ही नहीं ना इन्होंने। शर्मगाह तो किसी की देख ही नहीं सकते आप, कितना बड़ा गुनाह है, गुनाह है अजीम। ये करके किया गया तो आप समझ लीजिए कि उनका इस्लाम से कैसे ताल्लुक हुआ। वो सब कुछ हो सकते हैं, मुसलमान तो नहीं हो सकते साहब। नहीं, एक तरफ जब जो जुल्म कर रहे हैं, जो कत्ल कर रहे हैं, आप कहते हैं वो मुसलमान नहीं है, जो हिफाजत कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, उन्हें बचा रहे हैं, उनको एयरपोर्ट तक ले जा रहे हैं, उनको बस स्टॉप तक ले जा रहे हैं, उनको उनके होटल तक ले जा रहे हैं, उनके लिए खड़े भी हो गए हैं, उनको बचाने की कोशिश भी कर रहे हैं। जब ऐसे लोग ऐसा काम करते हैं लोग, तो आप कहते हैं जिम्मेदारी लेते हैं, आप क्रेडिट ले लेते हैं कि ये मुसलमान कर रहे हैं, मुसलमानों ने बचाया है, ये कश्मीरियत है। और वहीं दूसरी तरफ जब कत्ल गारत करते हैं तो आप कहते हैं नहीं, हम पल्ला झाड़ लेते हैं। ऐसे कैसे चलेगा? नहीं तो आप देखिए ना, खुली आंखों ने पूरी दुनिया ने देखा, वहाँ जो टूरिस्ट थे उन्होंने देखा कि मदद तो उनकी मुसलमानों ने की जो सच्चे मुसलमान थे। देखिए, जहाँ मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि उनको हम मुसलमान इसलिए नहीं मानते क्योंकि इस्लामी तालीमात उनके अंदर नहीं है।
वो तो कुरान पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते किसने हैं। देखा उनको कुरान पढ़ते हुए? बात तो यही होती है। किसी ने कोई बात करने से, मैं कह रहा हूँ बात तो वो लोग कर रहे और हैं। उनकी शबाहत भी बिल्कुल वैसी ही है, उसी तरह का वेशभूषा है अल्लाह के उनकी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में अबू जहल की दाढ़ी नहीं थी क्या? वेशभूषा कुछ नहीं, वेशभूषा इस्लाम के अंदर है ही नहीं। सुन्नत है, इस्लाम के अंदर सुन्नत तो है। सुन्नत तो ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक पे अमल करते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाढ़ी बढ़ाई, वैसी दाढ़ी रख लेना। ये नहीं है कि आप इस्लाम को मानते हैं, इतनी बड़ी टोपी और अमामा बांधे हुए हैं, दाढ़ी आपके चेहरे के ऊपर है और आप किसी की शर्मगाह देख रहे हैं, ये इस्लाम में कहाँ से लाएंगे? ये कौन सा इस्लाम है? ये तो एक नया पैदा किया हुआ इस्लाम में उस तरफ ले जाने की बार बार कोशिश कर रहा हूं आपसे, जो बाहर का प्रोडक्ट है। देखिए एक बात समझ लीजिए, इस वतन से मोहब्बत मुसलमान करते हैं, करते रहेंगे, पहले भी की है, और इसका सर्टिफिकेट देने की मुसलमानों को कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे हिंदू भाई इस बात को समझ रहे हैं और उनको समझने की ज़रूरत है। यही तो हुआ, यही तो पाकिस्तान चाह रहा था, और चाह क्या रहा था? आप देखिए ना हालात, ये सब होने के बाद कहीं से आतंकवादी आते हैं और आके मार के चले जाते हैं, और मरने वालों में क्रिश्चियन भी है, मुसलमान भी है, और मुसलमान मदद भी कर रहे हैं उनकी, इतने लोगों की मदद भी कर रहे हैं। उसके बाद भी हालात क्या हो रहे हैं? हालात ये हो रहा है कि कहीं मुसलमान अगर कैंडल मार्च निकाल रहा है या ये कर रहा है तो इसके ऊपर सोशल मीडिया पे तरह तरह के गलत कमेंट्स आ रहे हैं कि नहीं साहब आप तो गलत, आपके ऊपर भरोसा नहीं है। ऑटो उसमें सवारी जो है ऑटो वाले को देख के उसमें बैठते नहीं कि ये मुसलमान है। एक मामला आया कि वो डॉक्टर थी, उसने गायनोकोलॉजिस्ट थी, उसने डिलीवरी करने से इनकार कर दिया कि ये मुस्लिम। यही तो पाकिस्तान चाह रहा है, यही तो दुश्मन देश चाह रहे हैं। पाकिस्तान के दो हिस्से हो चुके हैं, बांग्लादेश पाकिस्तान, बलूचिस्तान भी करीब में है कि अलग हो जाए। युगोस्लाविया के 6 हिस्से हो चुके हैं। यूएसएसआर के आप मुझसे ज्यादा जानते हैं 15 हिस्से हो चुके हैं। ये भारत देश एक है, और ये इसलिए एक है, मिटती नहीं है हस्ती, कुछ बात है कि मिटती नहीं है हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दोहरे जमा हमारा। ये हमारे बहुसंख्यक भाइयों के लिए कि पत्थर की मूर्तों में समझा है तू खुदा है, खाके वतन का मुझको हर जर्रा दे होता है। हम तो इस जमीन के ऊपर जिसकी आप जय जयकारे लगाते हैं, इस पे 5 वक्त सजदा करते हैं, इस जमीन के ऊपर इसमें दफन होते हैं। तो यही तो पाकिस्तान चाह रहा है कि ये नफरत बढ़े। आप सोचिए 40-45 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं, जो पूरी तन मन धन से हिंदुस्तानी है, जो पूरे यकीन से हिंदुस्तानी है, जिस्मानी एतबार से, रूहानी एतबार से हिंदुस्तानी है। उनको तोड़ने की, उनको बुरा भला कहकर, उनको टारगेट करके, ये जो नफरत फैला के उनको टारगेट करके मुल्क को कमजोर करके ही तो चाह रहा है पाकिस्तान, और हम इसी का शिकार हो रहे हैं। कुछ लोगों को शिकायत है, लोग खासतौर से सोशल मीडिया में बहुत तरह के सवाल हैं, बहुत से सवाल तैर रहे हैं। उनमें से एक सवाल ये भी है कि कुरान में बार बार काफिर का जिक्र आया है और वो हिंदुओं के लिए है काफिर का जिक्र। तो ये जब जो गैर मुस्लिम है उनको आप काफिर कहते हैं, उस पर उनको निशाना बनाते हैं, उनको निशाना बनाने के लिए, और गैर मुस्लिमों से सिर्फ मुसलमान से दोस्ती की जा सकती है, इस तरह की ही बात की जा रही है। नहीं, ऐसा कहीं नहीं है। मैं आपको एक बताता हूँ, खलीफा सानी है हजरत उमर रजी अल्लाह ताला, खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर, उसके बाद खलीफा सानी हजरत उमर रजी अल्लाह ताला, खलीफा वक्त है, बादशाह है, वक्त के बादशाह हैं। उनके बारे में कभी ये नहीं आया कि उन्होंने, उनका एक यहूदी गुलाम है, उनके महल्ले में रहता है, उनके पड़ोस में रहता है, वो हमेशा उस गुलाम को अपने पास बुला के साथ खाना खिलाते थे। ये इस्लाम ये नहीं है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि किसी हिंदू भाई को आप उसको हमसे लड़ाने के लिए कहें कि साहब ये काफिर, ये तो आप कह रहे हैं काफिर, कुरान तो नहीं कह रहा उनको काफिर। कुरान तो ये कह रहा है कि साहब आप पड़ोसियों के साथ रहिए। आप मुझे बताइए, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, कब कब कुर्बानी, कितनी कुर्बानी मुसलमान दे रहा है और देगा, और हमेशा कभी पीछे नहीं हटेगा। बाबरी मस्जिद का वाकया हो या जब भी हो, जो बात हो, आप सब पे सब्र तहम्मुल से काम लिया ना। मैं एक मिसाल देता हूँ आपको, जहां से मैं आता हूँ, भोपाल और भोपाल के आसपास अतराफ में जब भी शादियां होती हैं आज भी, तो एक मुसलमान भाई जो होते हैं अपनी शादी के अंदर एक हिंदू खाना अलग करते हैं उनके लिए, खास तौर से क्योंकि उन्हें तकलीफ ना हो, वो वेजिटेरियन होते हैं, वो नॉनवेज नहीं खाते। और सुनिए, इससे बढ़ के हमारे हिंदू भाई के यहाँ जब शादी होती है तो वो भी वेज करते हैं, वो नॉनवेज नहीं करते, मगर मुसलमान खुशी खुशी उनके यहाँ जाके सब्जी पूरी खा के आता है।
ये हिंदुस्तान है, इसको जिंदा रखने की कोशिश हमारे हिंदू भाई करे हुए हैं, अच्छे मुसलमान भाई, अच्छे हिंदू भाई करे हुए हैं। कुछ लोग हैं, मैं उनसे कह रहा हूं बराबर, बार बार मेरी गुजारिश यही है कि मुल्क ना टूटे। ये सारी बातें सब मन घड़त बातें हैं। वो सलीम मियां, मैं आपसे कह रहा हूं ना, आप इस्लाम का इतने बड़े आप स्कॉलर होगा इस्लाम के कि इस्लाम के बारे में आप कुछ भी कह रहे हैं, मैं उनसे कह रहा हूँ 4 आयत, 4 एक सूरत पढ़ के उसका 4 आयतों का तर्जुमा करके मुझे आप बताएं कुरान क्या कह रहा है। मैं तो पूरी तरीके से इस्लाम से ये कह रहा हूँ, जो इस्लाम के माने ही सलामती के हैं। आप लेकिन ये बात लोगों को क्यों नहीं मालूम? सवाल तो बहुत से हैं, यानी मैं आपसे बहुत सारे मैंने सवाल किए, लेकिन ये बातें लोगों को क्यों नहीं मालूम? और क्या सिर्फ एक फतवा जारी कर देने से, एक बयान जारी कर देने से, या कैंडल मार्च निकाल देने से क्या सब चीज़ें साफ हो जाएंगी? देखिए क्या है कि इसको बहुत अच्छी तरीके से साफ जहन से इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा उसको कि इस्लाम है क्या। मैं वही आपसे बार बार कह रहा हूँ, मैं किसी मजहब को नीचे दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा। जब 2 क्रिश्चियन लोग आपस में मिलते हैं तो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून करते हैं, जब हिंदू भाई मिलते हैं तो राम राम करते हैं। इस्लाम एक वाहिद मजहब है जिसमें एक दूसरे से जब मिलते हैं तो अल्लाह अल्लाह नहीं कहते, वो कहते हैं अस्सलामु अलैकुम, और इसका मतलब है सलामती हो तुम्हारे ऊपर, अमन हो तुम्हारे ऊपर, शांति तुम्हारे ऊपर कायम और दायम रहे। और वो जवाब में कहता वालेकुम अस्सलाम, कि तुम्हारे ऊपर भी सलामती हो। जब मिलना है, जब ये दुआ एक दूसरे को देना है, आप बताइए कितनी बड़ी बात है। जिस मजहब की ये तालीमात, मुसलमान से मिले तो सलाम कर लिया, हिंदू से मिले तो हिंदू से मिले तो उसको भी जिस भाषा में वो करता है उसको खुश कर आदाबर से कीजिए उसको। अगर वो सलाम कर रहा है तो जवाब दे दीजिए, क्या परेशानी है। और वो आपके यहाँ आया है तो आपको यही तो सलाम के अंदर यही तो है कि आपको उसको प्रैक्टिकली सलामती के अंदर लेकर आना है। अगर वो किसी मुसलमान के यहाँ कोई गया है, पनाह दी है, तो उसके ऊपर उसका बाल भी बाका नहीं कर सकता कोई। कैसा आप ऐसे ही रहते हैं, इतने ही कूल रहते हैं, इसी तरह सब्र करके बात करते हैं? मैं आपसे इतने ढेर सारे सवाल कर रहा हूँ और बड़े तलखी से भी सवाल मैंने आपसे बड़े तलखी से भी सवाल किया, लेकिन आप क्या है, सिर्फ टीवी देख रही है, कैमरा देख रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, इसलिए ऐसे बात कर रहे हैं? कुछ लोग जो वाकई भारत को और मुल्क को लेके और भाईचारे को लेके और एक दूसरे के सौहार्द को लेके सीरियस हैं, वो ये समझते हैं कि हाँ साहब मैं सही बोल रहा हूँ। और जो इस बात को उनको इसमें भी गलती निकालना है तो वो निकाल सकते हैं, कोई बात, मेरे भाई कोई बात नहीं। मुझे इख्तिलाफ किसी से नहीं है। इख्तिलाफ होने के बावजूद भी अगर किसी से कोई इख्तिलाफ है, उसके बाद भी जो है हम मुल्क के लिए सब एक साथ खड़े होंगे और कुर्बानी दी है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि वो कश्मीरी इसलिए कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, इसलिए वो वहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, और यहाँ देश में भी कुछ लोग प्रदर्शन इस तरह के कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि उनका तो व्यापार मारा जा रहा है, इसलिए कि उनका नुकसान हो गया, टूरिस्ट नहीं आएंगे उनको, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन अंदरूनी तौर पर कहीं ना कहीं सबकी सहानुभूति उन आतंकवादियों से। मेरी दुआ है उन लोगों के लिए जो ये बातें कर रहे हैं कि अल्लाह उनको भी समझ दे, अक्ल दे, समझ दे। और कितना मुल्क को आप तोड़ेंगे, यही तो पाकिस्तान चाह रहा है। मेरा सवाल यही था कि हर आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, लोग ये सवाल कर रहे हैं, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान क्यों होता है? मैं आपसे फिर वही कह रहा हूँ कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता और हर आतंकवादी मुसलमान नहीं होता। ढेर सारे, आप तो पढ़े लिखे जर्नलिस्ट आदमी हैं माशाल्लाह, ढेर सारे आप देख लीजिए उठा के कि जहाँ जहाँ ये सब इंसिडेंट्स हुए, जहाँ जहाँ कत्ल किए गए, ये ज़रूरी है। फिर मैं एक एक का नाम लूंगा तो फिर ये होगा कि साहब वो फला उसका है। बापू की तरफ भी देख लीजिए आप, और भी दीगर जहाँ जहाँ बड़े बड़े लोगों को, जो बड़े बड़े ओहदों पे, बड़े बड़े पदों पे रहे, उनको मारा और किसी को नहीं छोड़ा। आमतौर पे बराबर जो है हमारे प्रधानमंत्री जैसे जिक्र करते हैं अरबन नक्सलियों का, तो नक्सलाइट जो है, अलगाववादी जो है, ये सब भी तो है। तो अब मेरा ये कहने का मकसद है, जो एक बाहर से एक प्रोपेगेंडा इस्लाम के खिलाफ बना दिया गया, आप इस्लाम के नाम पे एपीजे अब्दुल कलाम को क्यों याद नहीं करते? करते हैं लोग, तारीफ करते हैं उनका जिक्र करते हैं, लेकिन हर आदमी उनके हिसाब से क्यों नहीं चलता, उनके तरह क्यों नहीं चलेगा ना, क्यों नहीं चल रहा? चल रहा हर आदमी। प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि एक हाथ में कंप्यूटर हो और एक हाथ में कुरान। तो वही मेरा कहना है
कि जब वो ऐसा ऐसा कह रहे हैं तो इसको प्रैक्टिकली करें भी, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है अगर कर रहे हैं तो, मगर सबको ये तो इस तरीके से मैं देखिए आपको कि अब जो कैंडल मार्च निकाल रहे हैं और सारी चीजें कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, उनके खिलाफ बयान क्यों आ रहे हैं? काजी साहब, मैं आपको लौटूंगा, वक्त की कमी है, आपको वापस लेके चलता हूँ और इस प्रोग्राम को खत्म करने का वक्त आ गया है। आप क्या अपील करना चाहते हैं खासतौर से उन गुमराह लोगों को जो मुसलमान भी हैं या जो मुसलमानों के बारे में इस तरह के आपके हिसाब से इस तरह की सोच रखते हैं, उनको आप क्या कहना चाहते हैं? तमाम मुसलमानों के लिए ये अपील है मेरी कि इस तरीके की किसी भी कोई बहकावे में आने की बात ना करें। देखिए हम जिस मुल्क में रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए वतन अजीज, उसके लिए बड़ी अहमियत है उसकी, और तमाम नौजवानों से कि किसी के बहकावे में उकसाने में कोई उकसाना चाहता है तो आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात यह, मुल्क को किस तरीके से आगे बढ़ाना, उसको तरक्की देना, इसकी कोशिश करें। एक अहम और ज़रूरी अपील हमारे तमाम हिंदू भाइयों से, सिख ईसाई जितने लोग इस मुल्क के अंदर रहते हैं उनसे, कि ये मुल्क जो है बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा है। इस वक्त ज़रूरत इस बात की हो, जो जितने बड़े तादाद में है, जो मेजॉरिटी में है उसकी बड़ी जिम्मेदारी है, जो माइनॉरिटी में है उसकी थोड़ी कम जिम्मेदारी, सबकी जिम्मेदारी है। आज आपको इन सब लोगों का बाइकआउट करना होगा जो हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, धर्म के नाम पे लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए मुल्क जो है, मुल्क को ऊपर रखना होगा, और मुल्क को अगर ऊपर रखना होगा तो घर के लोगों में अगर लड़ाई झगड़ा नहीं, घर के लोगों में लड़ाई झगड़ा खत्म होना चाहिए, आपसी इख्तिलाफ बिल्कुल खत्म होना चाहिए, और एक पीस और अच्छा माहौल होना चाहिए। मैं ये चाहता हूं कि जब हिंदुस्तान की बच्ची रात में या दिन में रास्ते पे निकले तो उसकी हिफाजत हो मुकम्मल तौर पे, वो किसी भी मजहब की हो। बिल्कुल काजी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लोग यही सवाल करते हैं, मुझसे भी करते हैं, आपसे भी करते होंगे कि आप तो बहुत अच्छे हैं, आप तो बड़े अच्छे से बात करते हैं, आप तो बहुत हैं, और मेरे बारे में भी मेरे साथी दोस्त कहते हैं कि जैसे आप हैं, आप उन मुसलमानों की तरह नहीं हैं। हो सकता है या उनसे मिलते नहीं हैं, जानते नहीं हैं, लेकिन सवाल यही है कि अभी बहुत कुछ ऐसा करना है, ऐसे बहुत से जवाब देने हैं। लोगों के मन में जो सवाल है उसको जवाब तो किसी न किसी को देना पड़ेगा, इसलिए कि जिस तरह से बेकसूर लोग मारे गए और उसमें से ज़्यादातर हिंदू हैं और उनकी पहचान हिंदू कर करके पहचान की गई है, और उस तरह से उनको कत्ल किया गया है, उनकी जान ली गई है, और जिसका असर देश ही नहीं पूरी दुनिया में भी है। इस्लाम कहता है कि बेगुनाह का कत्ल मत करो, नहीं तो पूरी इंसानियत का कत्ल है। काजी सैयद अनस अली साहब हमारे साथ हैं, इन्होंने एक फतवा भी जारी किया इस तरह का, लेकिन ये लोगों के अमल में आए, लोग इस पर भरोसा करें, इस पर काम करने की अभी बहुत ज़रूरत है। और देश में अगर गलतफहमियां बनी रहेंगी तो देश का माहौल ख़राब होगा, और शायद विदेशी ताकतें यही चाहती हैं कि देश में इसी तरह का माहौल बने। हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी प्रतिक्रिया भी दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।